संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन है। आज महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होने वाली है। परिसीमन के विधेयक के लिए मतदान होगा। लोकसभा की कार्यवाही देर रात 1:22 तक चली है। सभी महिला सांसदों को अपनी बात रखने का मौका मिला और आज भी बेहद महत्वपूर्ण दिन इस पर माना जा रहा है, क्योंकि आज महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होने वाली है और हंगामे के भी आसार इसी तरह माने जा रहे हैं जैसे कल देखने को मिले। हालांकि अभी सांसदों की तरफ से अपनी बात रखी जाएगी। सत्र शुरू होती है और 4 बजे मतदान। महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें, तो दूसरी तरफ गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है और कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे। 543 सदस्य बैठे हैं, इसमें 50% वृद्धि होगी। इसका 33% जब माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा, तब 543 की 43 ओपन सीटें होगी, जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती। चुनाव के दौरान सदन की बैठक बुलाओ, कोई सर्वदलीय बैठक मत बुलाओ। विधेयक का प्रारूप सिर्फ एक दिन पहले सार्वजनिक कर लो, ताकि विपक्ष को कोई मौका न मिले कि इस पे चर्चा कर ठीक ढंग से हो। मीडिया और पब्लिक में पहले से ही चर्चा शुरू कर लो कि मोदी जी एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। ये विपक्षी दल के जो नेता हैं कुछ समझते नहीं हैं, राष्ट्र के हित में कुछ करते नहीं हैं, विरोध करेंगे। बेचारे मोदी जी इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं, सबको इनका साथ देना चाहिए राजनीति से ऊपर उठकर, और ये कर करके विपक्ष को धर्म संकट में डाल दो। 543 सदस्य बैठे हैं, इसमें 50% वृद्धि होगी। इसका 33% जब माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा, तब 543 की 43 ओपन सीटें होगी, जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती। तो इसी बीच एक बड़ी खबर है, ओवैसी ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। कानून से विपक्ष कमजोर हो जाएगा, ये कहा। परिसीमन संघीय ढांचे पर हमला है, यह असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया। समूचा विपक्ष इसी तरह का आरोप सरकार पर लगा रहा है और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए असदुद्दीन ओवैसी खास करके दक्षिण भारत की पार्टियों की तरफ से लगातार मुद्दा उठाया जा रहा है कि परिसीमन के जरिए दक्षिण का प्रतिनिधित्व कमजोर होगा, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह ने लगातार दोहराया कि उनको उन्हीं के रेशियो में, उसी आधार पर सबको बराबर ये सीटें मिलेंगी। रियासती असेंबली इलेक्शन मसरूफ है। ये हुकूमत पैगाम ये देना चाहती है कि अपनी वहशी अक्सरियत से कानून बनाएंगे। अगर ये 3 बिल कानून बन जाएंगे तो अपोजिशन की आवाज नहीं के बराबर इस ऐवान में हो जाएगी। और इस आईनी तरमीमी बिल को अगर आप हदबंदी बिल के साथ पढ़ेंगे तो आबादी की बुनियाद पर सीट दी जाएगी। जिसकी आबादी ज्यादा होगी उनको ज्यादा सीटें मिलेंगी, जिनकी कम होगी उनको कम मिलेगी। हदबंदी हर 10 साल बाद नहीं होगा सर, ना मर्दमशुमारी की बुनियाद पर होगा, बल्कि हुकूमत फैसला करेगी कि हदबंदी होगी या नहीं। अगर होगा तो किस साल की मर्दमशुमारी पर होगा। सर, मैं इलाका वारियत को नहीं मानता, ना उसको फरोग देता हूं, मगर हमारी आइन की तमहीद में फ्रेटर्निटी का लफ्ज लिखा गया, भाईचारगी का। ये बहुत अहम है हमारे मुल्क की इत्तेहाद और सालमियत को मजबूत करने का। और उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन हो रहा है। जालौन में चोर के गिरोह से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। एनकाउंटर में 3 शातिर चोरों को धर दबोचा गया। हाथरस में पत्रकार हत्याकांड में एक्शन लिया गया, एक बड़ी कार्रवाई की गई। मुख्य आरोपी की फैक्ट्री को भी उसके बाद सीज कर दिया गया है। अभी तक की बात की जाए तो 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी तरह से बरेली में भी एनकाउंटर हुआ। 5,80,000 के कैश के साथ 2 आरोपी पकड़े गए हैं। यानी पश्चिमी यूपी से लेकर बुंदेलखंड योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी। संदेश बिल्कुल साफ है, समूचे उत्तर प्रदेश में कहीं भी अपराधी छिपे हुए क्यों ना हो, योगी फोर्स उनको ढूंढ निकालेगी और उनका इलाज कर देगी। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जालौन से लेकर बरेली तक, हाथरस से लेकर कानपुर तक, उत्तर प्रदेश के हर हिस्से में, अलग अलग हिस्सों में एक बड़ा एक्शन लगातार जारी है।
तो अपराधी यहां भागने की कोशिश करते हैं और देखिए पुलिस कैसे उन्हें लंगड़ा कर देती है और उसके बाद उनके गुनाहों का हिसाब यहां पर होता है। लेकिन ये ऑपरेशन अभी यहां पर रुकने नहीं वाला। इसी तरह शहर शहर एनकाउंटर की तस्वीर देखने को मिल रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। रोहित शेट्टी फायरिंग मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। मुख्य आरोपी उत्तर प्रदेश के आगरा से गिरफ्तार हो गया है। आरोपी प्रदीप उर्फ गट्टू को पुलिस ने पकड़ लिया है। मुंबई आगरा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया। 1 फरवरी को रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग का ये पूरा मामला सामने आया था। अब आरोपी छोटू को गिरफ्तार किया गया है, बड़ा एक्शन लिया गया। उसके बाद से ही लगातार ढूंढने की कोशिश इस आरोपी को की जा रही थी। इसकी तस्वीर भी जरा देखिए। प्रदीप इसका नाम बताया जा रहा है, छोटू के नाम से इसे वहां बुलाया जाता था और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है।